स्वागत है आपका श्री बालाजी कंप्यूटर्स में। फ्रेंड्स, आज से कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि आप विंडोज की बूटेबल पेन ड्राइव कैसे तैयार कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप विंडोज 7 कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारी बूटेबल पेन ड्राइव जो है वो तो तैयार हो गई। हम यहाँ पे उसको ओपन करके देख सकते हैं। हमारी जो बूटेबल पेन ड्राइव है वो तैयार हो गई। उसको हमने सिस्टम में प्लग इन कर दिया। उसके बाद हम विंडोज 7 को इंस्टॉल करने के स्टेप्स देखते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले जो अपना कंप्यूटर है वो रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ एरो पे क्लिक कीजिए और रीस्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। अगर अभी आप विंडो के डेस्कटॉप पे नहीं हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो विंडोज है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो स्टार्टअप ही नहीं होता। वो बिल्कुल स्टार्टअप फेज से पहले ही वो रीस्टार्ट हो जाता है हमारा कंप्यूटर, या वो करप्ट हो जाता है कि हमारी विंडो का जो डेस्कटॉप है वही ओपन नहीं होता। तो आप सिंपली अपनी उस पेन ड्राइव को अपने सीपीयू में प्लग इन कीजिए और उसके बाद आप अपने सीपीयू को पावर ऑन कीजिए। तो अभी हम अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं विंडोज 7 को इंस्टॉल करने के नेक्स्ट स्टेप्स। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट हो रहा है। जैसे ही हमारा सिस्टम रीस्टार्ट होने लगेगा, हम अपने कीबोर्ड से F2 या डिलीट का जो बटन है वो प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि हर मदरबोर्ड का जो बायोएस में जाने का की सीक्वेंस होता है वो अलग अलग होता है। तो कई मदरबोर्ड ऐसे होते हैं जो F2 का बटन प्रेस करने से बायोएस सेटिंग्स में चले जाते हैं, और कई मदरबोर्ड ऐसे होते हैं जहां पे हमको डिलीट का बटन प्रेस करना पड़ता है। अगर आप किसी लैपटॉप में विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं तो HP के लैपटॉप ऐसे होते हैं, उन लैपटॉप्स पर हमको एस्केप का जो बटन है वो प्रेस करना पड़ता है। और कई दूसरे लैपटॉप्स ऐसे होते हैं जहां पे आपको F10 या F12 का बटन प्रेस करना होता है बूट डिवाइस प्रायोरिटी के लिए। अभी आप देख सकते हैं कि हम बायोएस की सेटिंग्स में एंटर हो गए हैं। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि मेन, एडवांस, सिक्योरिटी, पावर और बूट। हमको बूट के ऑप्शन पे जाना होगा। बूट के ऑप्शन में जाके आप ये देखेंगे कि यहाँ पे आपको आगे कई सारे मेन्यूज मिलते हैं, जैसे कि बूट मेन्यू टाइप है, बूट डिवाइस प्रायोरिटी है, हार्ड ड्राइव ऑर्डर है, और भी कई सारे मेन्यूज हैं। अब यहाँ पे हमको एक बात का ध्यान देना होगा कि जब हम पेन ड्राइव से विंडो इंस्टॉल करते हैं, जब हम अपनी पेन ड्राइव को सीपीयू में सिस्टम में प्लग इन करते हैं, तो कई बार ये यूएसबी ड्राइव डिटेक्टेड होती है, यानी कि रिमूवेबल जो ड्राइव है वो डिटेक्टेड होती है। और कई बार जो हमारी पेन ड्राइव है वो एज अ सेकेंडरी हार्ड डिस्क डिटेक्टेड होती है, एज अ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क डिटेक्टेड होती है। तो उस केस में हमें पहले ये ध्यान देना होगा कि हमारी जो पेन ड्राइव है वो कैसे डिटेक्ट हुई है हमारे सिस्टम में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम में जो पेन ड्राइव है वो एज एन सेकेंडरी हार्ड डिस्क डिटेक्टेड हुई है। आप देख सकते हैं कि हार्ड ड्राइव ऑर्डर में हमें यहाँ पे 2 हार्ड ड्राइव शो हो रही हैं, सैनडिस्क क्रूजर और तोशिबा की जो हमारी मेन हार्ड ड्राइव है। यहाँ पे हम अपनी पेन ड्राइव को फर्स्ट नंबर पे लेके आएंगे, जो कि बाय डिफॉल्ट हमारी फर्स्ट नंबर पे ही डिटेक्ट हुई है। अगर आपकी वो सेकंड नंबर पे डिटेक्ट होती है तो आप अपने जो बायोएस के मूवेबल ऑप्शंस हैं उन मूवेबल ऑप्शंस को रीड कीजिए और उसी हिसाब से जो अपनी पेन ड्राइव है उसे आप फर्स्ट नंबर पर ले आइए और एंटर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद एज इट इज आप बूट डिवाइस प्रायोरिटी में जाएंगे और यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर पे हार्ड डिस्क ड्राइव को लेके आएंगे बाय यूजिंग द सेम मूवेबल ऑप्शंस ऑफ योर मदरबोर्ड एंड प्रेस एंटर अगेन। उसके बाद हम एग्जिट पर जाएंगे और एग्जिट सेविंग चेंजेस पर जाकर हम एंटर प्रेस करेंगे। यहां पे आपको पूछा जाएगा कि आप अपने द्वारा किए गए चेंजेस को साथ रखते हुए एग्जिट होना चाहेंगे हमारे बायोएस सिस्टम से, तो आप यस का बटन दबाएंगे, यानी कि वाई। अभी जो हमारा सिस्टम है वो एक बार फिर से रीस्टार्ट होगा और हमारी पेन ड्राइव जो अपनी विंडोज की वर्किंग है इंस्टॉल करने की उसको स्टार्ट करेगी। तो आप यहां पे देख सकते हैं
कि हमारी जो पेन ड्राइव की वर्किंग है विंडो इंस्टॉल करने की वो स्टार्ट हो गई है। विंडो ने अपनी जो फाइल्स है उसको लोड करना स्टार्ट कर दिया है। विंडोज़ की फाइल लोड होने के बाद हम विंडोज़ के स्टार्टिंग पेज में जाएंगे, जहां पर हमारी विंडोज़ की जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट होगी। अभी आप देख सकते हैं कि हम विंडोज़ के जो स्टार्टिंग पेज पे हम पहुंच रहे हैं। ये हमारा विंडोज़ का स्टार्टिंग पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा विंडो का इंस्टॉलेशन पेज है। अब इसकी हेडिंग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इंस्टॉल विंडोज़। उसके बाद हमको यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है लैंग्वेज टू इंस्टॉल, तो हम यहाँ पे इंग्लिश ही रहने देंगे। दूसरा है टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट, तो यहाँ पे हम अपनी कंट्री सिलेक्ट करेंगे जो कि है इंडिया। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद तीसरा ऑप्शन है कीबोर्ड और इनपुट मेथड का, तो यहाँ पे हम यूएस ही रहने देंगे, जो कि बाय डिफॉल्ट यूएस कीबोर्ड हम यूज करते हैं। और हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, या आप टैब बटन दबाकर नेक्स्ट पे जाइए और एंटर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। अभी हमारा जो सेटअप है वो स्टार्ट हो रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमको दो ऑप्शंस दिए जाते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है 32 बिट विंडोज का और सेकंड ऑप्शन है 64 बिट विंडोज का। अगर आपको अपने सिस्टम में अकॉर्डिंग टू योर हार्डवेयर आपको 32 बिट विंडोज इंस्टॉल करनी है, तो आप ऊपर वाला ऑप्शन चूज करेंगे जो कि है x86 वाला। और अगर आपको 64 बिट विंडोज इंस्टॉल करना है तो आप नीचे वाला ऑप्शन यूज करेंगे जो कि है x64 वाला। 32 बिट विंडोज और 62 बिट विंडोज में क्या डिफरेंस होता है, उसके लिए हम जल्द ही एक न्यू ट्यूटोरियल अपना अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, और आप वहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि 32 बिट विंडोज में और 62 बिट विंडोज में क्या डिफरेंस होता है। फिलहाल हम आपको यहाँ पे विंडोज इंस्टॉल करना बता रहे हैं, तो हम आगे चलते हैं। हम 32 बिट विंडोज इंस्टॉल करेंगे, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम लाइसेंस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ पे हमको ये पूछा जा रहा है कि क्या हम अपने प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडोज को अपग्रेड करना चाहते हैं या हम न्यू विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो अगर हम न्यू विंडोज इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हम कस्टम पे क्लिक करेंगे, और अगर आप अपनी पुरानी विंडो को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप अपग्रेड पे क्लिक करेंगे। अभी हम न्यू विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम कस्टम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो ड्राइव्स हैं हमारे कंप्यूटर की बनी हुई हैं वो हमको यहाँ पे शो हो रही हैं। सबसे पहला आप देख सकते हैं कि सिस्टम की अपनी एक रिजर्व्ड ड्राइव होती है, जहाँ पे ये हमारे बूटेबल लोडर को यहाँ पे सेव किया जाता है, जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट होने में और लोड होने में हेल्प करता है। बाकी हमारी ड्राइव्स हैं जो हमारी सिस्टम ड्राइव्स हैं। आप चाहें तो अपनी सिस्टम ड्राइव्स को पहले से एक नाम दे सकते हैं, ताकि आपको अपनी विंडोज को इंस्टॉल करने में आसानी हो सके। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी किसी ऐसी ड्राइव में विंडो इंस्टॉल कर देते हैं जिसमें हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पड़ा होता है, और उस केस में हमारा नुकसान भी हो सकता है। या आप अपनी जो विंडोज की ड्राइव है उसका जो आपका साइज है आप उसको अपने माइंड में रखिए कि मेरी जो विंडोज की ड्राइव है वो 100 GB की है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो ड्राइव है वो 97.6 GB की है।
तो मुझे उसी ड्राइव को फॉर्मेट करना है और उसी में मुझे विंडोज़ इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए अभी हम ड्राइव ऑप्शंस में जाएंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमको एक मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी जो ये ड्राइव है वो पूरी तरह फॉर्मेट हो जाएगी और आपका जो डेटा है वो सब इरेज हो जाएगा। तो हम इसको ओके पे क्लिक कर देते हैं। अभी हम देख सकते हैं कि हमारी जो ड्राइव है वो पूरी तरह फॉर्मेट हो गई है। टोटल साइज और फ्री स्पेस हमारी जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो अभी हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि हमारी जो विंडोज़ की इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो गई है। हमारी विंडोज़ की जो फाइल्स होती हैं उनको पहले कॉपी किया जाएगा, फिर उनको एक्सपेंड किया जाएगा और नए नए जो हमारे फीचर्स हैं, ड्राइवर्स हैं हमारे हार्डवेयर से रिलेटेड इस विंडो के, वो अभी इसमें इंस्टॉल होंगे। इस प्रोसेस में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, 5 से 10 मिनट का टाइम जो है इस प्रोसेस में आपको लग सकता है। तो यहां पे हमें पेशेंस बनाए रखने होंगे। आप देख सकते हैं कि जो एक्सपेंडिंग विंडोज फाइल्स का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो गया है और अभी हमको वेट करना पड़ेगा। सो वी हैव टू वेट। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो विंडोज की फाइल हैं वो अप्रोक्सीमेट एक्सपेंड हो चुकी हैं। अभी जब ये 100% एक्सपेंड हो जाएंगी तो उसके बाद हमारे जो आगे के फीचर्स हैं, आगे का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। विंडोज़ की फाइल एक्सपेंड होने में आपके 5 से 7 मिनट लग सकते हैं। तो उतनी देर आपको जो हमारा सिस्टम है वो आइडल ही छोड़ना होगा। आप इस प्रोसेस में कोई भी बटन जो है वो प्रेस ना करें। अभी हमारी विंडोज़ की जो फाइल्स हैं वो 100% एक्सटेंड हो गई हैं और हमारे जो आगे का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है टू इंस्टॉलिंग फीचर्स एंड अपडेट ऑफ विंडोज 7। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो रीस्टार्ट होगा। जैसे ही हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा आप अपनी पेन ड्राइव को कंप्यूटर से अनप्लग कर दीजिए, अपनी पेन ड्राइव को कंप्यूटर से निकाल दीजिए। इस पूरे प्रोसेस में हमारा जो सिस्टम है वो 3 से 4 बार रीस्टार्ट होता है, लेकिन जैसे ही हमारा सिस्टम फर्स्ट टाइम रीस्टार्ट हो उसी वक्त हमें अपनी पेन ड्राइव को हमारे सिस्टम से निकाल देना है। हमारा जो विंडोज़ का इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो कंप्लीटिंग स्टेज पे है। यहाँ पे आपको 2 से 3 मिनट का समय लग सकता है। तो अगेन आप यहाँ पे अपने सिस्टम को आइडल छोड़ दीजिए और प्लीज़ कोई भी बटन प्रेस मत कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारी जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है और उसके बाद हमारा जो सिस्टम है वो एक बार फिर से रीस्टार्ट होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जो आपका सिस्टम है वो 3 से 4 बार रीस्टार्ट होगा। उसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सो प्लीज डोंट पैनिक।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेटअप है वो अलग अलग वीडियो परफॉर्मेंस, ऑडियो परफॉर्मेंस, बेसिकली यहाँ पे जो हमारे ड्राइवर्स हैं हमारे मदरबोर्ड से रिलेटेड वो चेक किए जा रहे हैं। अभी हमारा ये विंडोज 7 का सेटअप पेज आ गया है। यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर को एक यूजर नेम प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ SBGC श्री बालाजी कंप्यूटर्स। तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई भी जो यूजर नेम है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। यूजर नेम एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको अपने सिस्टम के लिए एक पासवर्ड जनरेट करने के लिए पूछा जाएगा। अभी हम कोई पासवर्ड जनरेट नहीं करते हैं, आप चाहें तो आप कर सकते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि क्या आप अपने सिस्टम को, अपने विंडोज एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री बालाजी कंप्यूटर्स। हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा कि विंडोज 7 को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि जैसे आपकी विंडो इंस्टॉल हो गई तो विंडो इंस्टॉल होने के बाद की जो सबसे पहली सेटिंग्स हमको करनी होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले ये देखिए कि हम अपना जो डेस्कटॉप है हम मुझे कस्टमाइज करेंगे। डेस्कटॉप को कस्टमाइज करने के लिए आप राइट क्लिक कीजिए और पर्सनलाइज में जाइए। पर्सनलाइज में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है चेंज डेस्कटॉप आइकन्स का, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप अपनी मर्जी से जो डेस्कटॉप आइकन्स हैं आप उन्हें चूज कर सकते हैं कि आपके डेस्कटॉप पे कौन कौन से आइकन्स हैं जो शो हो या ना हो। जैसे कि माई कंप्यूटर है, माई डॉक्यूमेंट्स है, नेटवर्क का आइकन है, कंट्रोल पैनल है, रिसाइकल बिन है, वगैरह वगैरह। सिलेक्ट करके आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो है चेंज माउस पॉइंटर्स का, इस पे आप क्लिक कीजिए और आप यहाँ से अपना जो पॉइंटर है माउस का आप उसको चेंज कर सकते हैं अलग अलग थीम के डिजाइन्स के द्वारा। उसके बाद आप अपनी अकाउंट पिक्चर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने वॉलपेपर्स चेंज कर सकते हैं या आप अपने कुछ भी अपने जो अलग से कस्टमाइज वॉलपेपर्स हैं आप उनको लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे हम देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो हमारे स्क्रीन पे आइकन्स आते हैं और जो हमारा डेस्कटॉप होता है वो काफी स्ट्रेचेबल होता है, काफी बड़े बड़े आइकन्स जो हैं वो शो होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, स्क्रीन रेजोल्यूशन में जाएंगे। स्क्रीन रेजोल्यूशन में जाकर आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे रेजोल्यूशन में अलग अलग स्क्रीन के जो रेजोल्यूशन हैं वो हमें प्रोवाइड किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम अपने मॉनिटर के अकॉर्डिंग या अपनी एलसीडी के अकॉर्डिंग अपना जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है उसे हम सेट कर सकते हैं। अगर आप मॉनिटर यूज कर रहे हैं तो 1024x768 का जो रेजोल्यूशन है वो आपके लिए बेस्ट है, और अगर आप एलसीडी यूज कर रहे हैं तो आप 1366x768 का जो रेजोल्यूशन है वो आपके लिए बेस्ट होगा, आप उसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी हम मॉनिटर यूज कर रहे हैं तो हम 1024x768 का जो रिकमेंडेड रेजोल्यूशन है हम उसे चूज कर लेते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा स्क्रीन रेजोल्यूशन तो सेट हो गया, लेकिन हमारे जो डेस्कटॉप के आइकन्स हैं वो अभी भी काफी बड़े हैं। तो हम एक बार फिर से दोबारा राइट क्लिक करेंगे, व्यू में जाएंगे और स्मॉल आइकन्स पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह आप अपना जो टास्क बार है आप उसे भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं। टास्क बार पे राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, यहाँ आप टास्क बार के आपको यहाँ से बहुत से ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जिससे आप अपने टास्क बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप ऑटो हाइड टास्क बार पे क्लिक कर सकते हैं कि जब आपका जो ये मोबाइल का कर्सर है, आपका जो माउस का कर्सर है, माउस का पॉइंटर है, अगर वो आपके टास्क बार पर नहीं होगा तो आपका जो टास्क बार है वो हाइड हो जाएगा। आप यूज स्मॉल आइकन्स पे क्लिक कर सकते हैं कि आपके जो टास्क बार के जो आइकन्स हैं वो छोटे दिखाई दें, वो इतने बड़े ना दिखाई दें। आप यहाँ से अपने टास्क बार का जो पोजीशन है उसको चेंज कर सकते हैं
कि वो बॉटम में शो हो, लेफ्ट में हो, राइट में हो या टॉप में हो। इसी तरह से आप अपना स्टार्ट मेन्यू जो है आप उसे यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपके कौन कौन से बटन शो हों और किस लेवल सीक्वेंस में शो हों, आप उसको भी यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। और अपनी सेटिंग्स करने के बाद आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। अभी आप देखेंगे कि हमारे आइकन्स और हमारा जो टास्क बार है वो अकॉर्डिंगली सेट हो गया है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम विंडो इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले करते हैं वो है हमारे विंडोज की सेटिंग्स। उसके लिए हम माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कई बार क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि हमारी जो विंडो है वो विंडो एक्टिवेटेड शो कर रही है, विंडो इज एक्टिवेटेड। कई बार यहाँ पे शो करता है कि आपकी जो विंडोज है वो 3 डेज ट्रायल है या 7 डेज ट्रायल है। उस केस में आपको अपनी विंडो को एक्टिवेट करना होता है। विंडो को एक्टिवेट करने के लिए आपको इंटरनेट पर बहुत से ऐसे एक्टिवेटर्स मिल जाएंगे, बहुत से लोडर्स मिल जाएंगे जो आपकी विंडो को एक्टिवेट करने में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे कोई एक्टिवेटर या लोडर आपको नहीं मिलते हैं या आपके पास नहीं है, तो विंडोज की सर्विसेज में भी कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जहां से आप अपनी विंडो की जो एक्टिवेशन है आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। तो आपके पास उस एरर का जो नोटिफिकेशन आता है कि आपकी जो विंडो है वो जेन्युइन नहीं है या विंडो इज नॉट एक्टिवेटेड, वो जो आपका एरर है वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। आपकी जो विंडोज की एक्टिवेशन है वो एक्टिवेशन का जो नोटिफिकेशन आपको आता है वो बिल्कुल से बंद हो जाएगा और आपको विंडो को एक्टिवेटेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कई बार जब हम विंडो इंस्टॉल कर रहे होते हैं और हमें विंडो को एक्टिवेट करना होता है, लेकिन कई बार जैसे सैमसंग के लैपटॉप्स हैं, तो सैमसंग के लैपटॉप्स में आप जितने भी लोडर्स या एक्टिवेटर ट्राई कर लीजिए, आपकी जो विंडो है वो लोडर या एक्टिवेटर से कभी भी एक्टिवेट नहीं होती। दूसरी चीज, हमको डिवाइस मैनेजर चेक करना होता है। हम डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करेंगे। ये आपका डिवाइस मैनेजर होता है आपके सिस्टम का। बेसिकली यहाँ से आपको अपने सिस्टम के ड्राइवर्स चेक करना होता है कि आपके जो ड्राइवर्स हैं सिस्टम के वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो गए हैं या नहीं हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले अडॉप्टर में यहाँ इंटेल 82945G एक्सप्रेस चिपसेट फैमिली मेरे मदरबोर्ड का जो पूरा नाम है वो शो कर रहा है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो डिस्प्ले का ड्राइवर है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है। कई बार यहाँ पे स्टैंडर्ड ग्राफिक अडॉप्टर या स्टैंडर्ड वीडियो ड्राइवर यहाँ पे शो करता है। तो उस केस में आपका जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल तो हुआ है लेकिन वो प्रॉपरली अपडेट नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने सिस्टम के जो ड्राइवर्स हैं वो चेंज करने पड़ेंगे। ऐसे ही आपका नेटवर्क का यहाँ पे ड्राइवर होता है, आपके साउंड के ड्राइवर्स होते हैं, ये आपको यहाँ पे अकॉर्डिंगली उसके सेट करने पड़ेंगे। इसके लिए आपके पास अपने मदरबोर्ड की सीडी होनी चाहिए या उसके अलावा इंटरनेट पे हमको ड्राइवर पैकेज भी मिल जाता है जिसमें हर मदरबोर्ड के जो ड्राइवर्स हैं वो सेट होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे जो ड्राइवर्स है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। ड्राइवर पैक की जो इंफॉर्मेशन है वो हम आपको अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में प्रोवाइड करवाएंगे। उसके लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। इसके बाद यहाँ पे हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है विंडो अपडेट। यहाँ पे चेंज सेटिंग्स में जाकर आपको अपनी जो विंडो की अपडेशन है वो बंद करनी होती है। नेवर चेक फॉर अपडेट्स, नॉट रिकमेंडेड। और यहाँ का जो टिक है अलो ऑल यूजर्स टू इंस्टॉल अपडेट ऑन दिस कंप्यूटर, यहाँ पे आप अनचेक कर दीजिए और ओके कर दीजिए और आप इसको बंद कर दीजिए। अभी जो आपकी विंडोज है वो बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है और आप यहाँ अब अपनी विंडोज को जैसे चाहें आप यूज कर सकते हैं। अपडेट्स हम इसलिए बंद करते हैं विंडोज के क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपडेट होने के बाद जो हमारी विंडोज है उसमें एरर आने शुरू हो जाते हैं कि योर विंडोज इज नॉट जेन्युइन, द कॉपी ऑफ योर विंडोज इज नॉट जेन्युइन। तो उस केस में हम अपने जो अपडेट्स हैं हम उसको बंद कर देते हैं। इसके बारे में अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमें
अपने जो क्वेश्चन हैं वो कमेंट में पुट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही और टेक्निकल वीडियोस के लिए और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।